ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज मानव में आत्मविश्वास जरूरी और आज आत्मविश्वास के बिना आए दिन आत्महत्याएं देखने को मिल रही हैं। तो ये आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। तो आइए श्रवण करते हैं एक प्रसंग और जाने किस प्रकार संत ने उस आत्मविश्वास को जगाया। एक युवक को संघर्ष करते करते कई वर्ष हो गए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। कई बार हो जाता है, संघर्ष करते करते आदमी नर्वस हो जाता है। तो यहाँ यही बात है, वो काफ़ी निराश हो गया और नकारात्मक विचारों ने उसे घेर लिया। उसने इस कदर उम्मीद खो दी कि उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। वो जंगल में गया और वो आत्महत्या करने ही जा रहा था कि अचानक एक संत ने उसे देख लिया। संत ने उससे कहा, बच्चे क्या बात है, तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? उस युवक ने जवाब दिया, मैं जीवन में संघर्ष करते करते थक गया हूँ और मैं आत्महत्या करके अपने बेकार जीवन को नष्ट करने आया हूँ। तो संत ने पूछा, तुम कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो? तो युवक ने कहा, मुझे 2 वर्ष के लगभग हो गए। मुझे ना तो कहीं नौकरी मिली है और ना ही किसी परीक्षा में सफल हो सका हूँ। संत ने कहा, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। निराश ना हो, कुछ दिन और प्रयास करो। संत ने उसे समझाया। जो लड़का आत्महत्या करने जा रहा था जब संत ने देखा कि युवक बिल्कुल हिम्मत हार चुका है, तो उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार ईश्वर ने 2 पौधे लगाए, एक बांस का और एक फर्न यानी पत्तियों वाला। फर्न वाले पौधे में तो कुछ ही दिनों में पत्तियां निकल आईं और फर्न का पौधा 1 साल में काफ़ी बढ़ गया, पर बांस के पौधे में साल भर में कुछ नहीं हुआ। लेकिन ईश्वर निराश नहीं हुआ। दूसरे वर्ष में भी बांस के पौधे में कुछ नहीं हुआ, लेकिन फर्न का पौधा और बढ़ गया। ईश्वर ने फिर भी निराश नहीं दिखाया। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष भी बांस का पौधा वैसे ही रहा, लेकिन फर्न का पौधा और बड़ा हो गया। ईश्वर फिर भी निराश नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों बाद बांस के पौधे में अंकुर फूटे और देखते देखते कुछ ही दिनों में बांस का पेड़ काफ़ी ऊंचा हो गया। बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4-5 साल लग गए। संत ने युवक से कहा कि ये आपका संघर्ष का समय, अपनी जड़ें मजबूत करने का समय है। आप इस समय को व्यर्थ नहीं समझें एवं निराश ना हों। जैसे ही आपकी जड़ें मजबूत परिपक्व हो जाएंगी, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आप खूब फलेंगे, फूलेंगे, सफल होंगे और आकाश की ऊंचाइयों को छुएंगे। आप स्वयं की तुलना अन्य लोगों से ना करें, आत्मविश्वास नहीं खोएं। समय आने पर आप बांस के पेड़ की तरह बहुत ऊंचे हो जाएंगे, सफलता की बुलंदियों पर पहुंचोगे। बात युवक के समझ में आई और वो पुनः संघर्ष के पथ पर चल दिया। दोस्तों, फर्न के पौधे की जड़ें बहुत कमज़ोर होती हैं, जो जरा सी तेज़ हवा से ही जड़ से उखड़ जाता है, और बांस के पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि बड़ा से बड़ा तूफान भी उसे नहीं हिला सकता। इसलिए दोस्तों, संघर्ष से घबराएं नहीं,
मेहनत करते रहें और अपनी जड़ों को इतनी मजबूत बना लें कि बड़े से बड़ी मुसीबत, मुश्किल से मुश्किल हालत आपके इरादों को कमज़ोर ना कर सके और आपको आगे बढ़ने से रोक ना सके। किसी से भी अपनी तुलना ना करें। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आप जरूर सफल होंगे और आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। तो ये जीवन को सफल बनाने वाला प्रसंग आत्मविश्वास आजकल समाज में और भी देशों में ये आत्मविश्वास की कमी आती जा रही है और उसका कारण है एक प्रभु पर विश्वास ना होना। किस प्रकार प्रभु की एक विश्वास की लीला उस संत ने सुनाई और वो मानव जो आत्महत्या करने जा रहा था वो रुक गया, उसकी बात समझ में आ गई। तो आत्मविश्वास को ना खोने दें। आत्मविश्वास मिलता है एक प्रभु की याद से, एक प्रभु के सिमरन से। तो एक विश्वास को ना खोने दें। तो निश्चित ही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक कोशिश करते रहिए तो निश्चित ही आपका जीवन सफल हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आजकल जगह जगह आत्महत्याओं का सुनने को मिलता है। तो किसी का जीवन बच जाए तो इससे बड़ी सेवा नहीं है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।